महाराज दशरथ प्रधानमंत्री जी को आदेश दिए कि रथ में बिठाकर राम का वन परिभ्रमण कराओ और राम को संतुष्ट करके वापस ले आओ अयोध्या। क्योंकि मैं राम के बिना कैसे रहूंगा, इसलिए वन जाना आवश्यक है, तो वन ले जाओ। लेकिन हमें इतना तो विश्वास रहेगा कि रथ में बैठे हैं राम, वो कोमल चरण कंटकाकीर्ण मार्ग पर कैसे चलेंगे। रथ में तुम सदा राम को रखना। कभी कभी राम की इच्छा हो पैदल चलने की तो थोड़ा सा 10-20 कदम राम चल लें, फिर रथ में बिठा लें। आज्ञा पाकर सुमंत जी तमसा नदी के तट तक ही नहीं आए, गंगा के पावन तट तक भगवान को ले गए। बाकी अयोध्यावासी तो सब सोते रह गए और सुबह जगे तो रोते रोते सब अयोध्या आ गए वापस। लेकिन सुमंत जी को भगवान गंगा के पावन तट तक ले गए, श्रृंगवेरपुर तक। प्यारे, सुमंत जी को भगवान ने जगाया और रथ संचालन के लिए कहा भी, खोज मार रथ हाँको ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। लेकिन अन्य अयोध्या वासियों को तो सोता हुआ छोड़ के चले गए। सुमंत जी में कौन सी ऐसी विशेषता है कि उन्हें भगवान जगाए भी और कहे भी रथ संचालन के लिए, और बेचारे अयोध्या वासियों में कौन सा दोष था जिन्हें सोता हुआ छोड़ के चले गए। एक बात ध्यान से सुनो, भगवान राम के लाख प्रयास करने पर भी सुमंत जी अयोध्या लौटते नहीं, भले ही गंगा के तट पर प्राण छोड़ देते। ऐसी कंडीशन थी। अगर भगवान वापस भेज भी रहे थे गंगा के तट से सुमंत जी को, तो सुमंत जी प्राण छोड़ देते, लेकिन जीते जी वापस नहीं लौटते। लेकिन सुमंत भी विवश हो गया लौटने के लिए। कारण क्या है? भगवान इस मर्म को जानते थे, इसलिए भगवान ने अयोध्या वासियों से श्राप दिलवाया सुमंत जी को। सुमंत को श्राप मिला है अयोध्या वासियों को। एक बात आपको बतावें, ये प्रजा जो है राजा को श्राप भी देती है। ये पोषणा मानी क्या है? ये पोषणा मानी श्राप ही तो है। जब राजा प्रजा के साथ नाइंसाफी करने लगता है तो प्रजा भले ही मुखर होकर के कुछ ना कह पावे, लेकिन अंदर अंदर से वो प्रजा कोसती है। ठीक ऐसे ही प्रधानमंत्री, राजा तो महाराज दशरथ हैं, लेकिन अयोध्या के प्रधानमंत्री सुमंत हैं। यद्यपि भारत के संविधान में तो प्रधानमंत्री ही पूरे देश का संचालन करते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर होते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन उनका विशेष सम्मान है। लेकिन संचालन प्रक्रिया में अहम भूमिका किसकी है? बोलो भाई, प्राइम मिनिस्टर की है, प्रधानमंत्री की है। ऐसे ही महाराज दशरथ ने विशेषाधिकार दिया था प्रधानमंत्री सुमंत जी को। वो बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हैं, साधारण नहीं है। जब अयोध्यावासी जागे तो देखा कि यहां तो कोई है ही नहीं, भगवान तो चले गए। फिर देखा कि भगवान के साथ कौन कौन लोग गए। तो भाई 3 के जाने का प्रोग्राम सुनिश्चित था। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। इस क्रम में भगवान राम का, सीता जी का और लक्ष्मण जी का 3 का जाना
निश्चित था। परंतु यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तमसा नदी के तट से 3 नहीं 4 गए। बोले कौन? सुमंत जी भी गए। सुमंत जी का अयोध्या की प्रजा को छोड़ करके प्रभु राम के साथ जाना, यह क्या है? इसमें रहस्य है। और रहस्य यही है कि गंगा के तट से भी सुमंत नहीं लौटते, वो प्राणांत कर देते। लेकिन अयोध्या वासियों के श्राप ने सुमंत जी को अयोध्या आने के लिए विवश कर दिया। अयोध्या वासियों के श्राप ने, जैसे दशरथ जी महाराज के जीवन में श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप ने मरने के लिए विवश कर दिया। जब कौशल्या जी राम जी के आने का इंतजार 14 साल कर सकती हैं, तो महाराज दशरथ क्यों नहीं कर सकते थे? बोलो भाई। मां का हृदय ममत्व का सागर होता है। संतान का वियोग मां बर्दाश्त नहीं कर सकती है, भले ही पिता बर्दाश्त कर ले, मां नहीं कर सकती है बर्दाश्त। लेकिन बोलो, भगवान राम का 14 साल तक वियोग बर्दाश्त किया कौशल्या जी ने कि नहीं? क्या कौशल्या जी का हृदय कठोर है? नहीं नहीं। महाराज श्री दशरथ को मरना पड़ा। मूल कारण क्या है? श्रवण के मां बाप का श्राप। वो मरने के लिए विवश कर रहा है। ऐसे गंगा के पावन तट से प्रधानमंत्री सुमंत मजबूर होकर के वापस हो रहा, विवश हो रहा है। ये अयोध्या वासियों की श्राप। और श्राप क्या मिला? श्रवण के मां बाप ने श्राप दिया था कि दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं और बिना अन्न जल का, अब बिना अन्न जल लिए त्याग कर रहे हैं, और तड़प तड़प करके पुत्र के वियोग में प्राण परित्याग कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके अन्न जल का त्याग करके प्राण परित्याग करोगे। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। जिस समय श्राप मिला महाराज दशरथ को, उस समय संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। अच्छा भाई, संतान नहीं थी, उम्र अधिक हो गई थी। जब उम्र अधिक हो जाती है तो व्यक्ति संतान की आशा छोड़ देता है। वो कहता है कि भाई संतान का योग नहीं है, इसलिए अब तो भगवान का इंतजार करो, भगवान मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और संतान वंतान नहीं मिली है, योग संयोग नहीं था। लेकिन दशरथ जी महाराज को जब श्राप मिला तो श्रवण कुमार का वध हुआ, ये पश्चाताप है। लेकिन श्राप मिला, वो श्राप प्यारे वरदान भी बन गया। मृत्यु का कारण ही नहीं बना है, संतान प्राप्ति के लिए वरदान भी मिल गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? भाई मरना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो है नहीं। जब महाराज श्री दशरथ के पिताश्री की मृत्यु हुई तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती क्या? लेकिन संतान का अभाव था। परंतु श्रवण के माँ बाप ने जब श्राप दे दिया तो याद रखना, वो मृत्यु का कारण भी बन गया और राम के जन्म का भी कारण बन गया। क्योंकि तपस्वी की वाणी से निकला है कि संतान के वियोग में, पुत्र के वियोग में तुम प्राण त्यागोगे। जब पुत्र आएगा तब ना प्राण त्यागेंगे, पुत्र नहीं आएगा तो प्राण तो त्यागना ही पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन पुत्र भी मिल गया और प्राण तो त्यागना ही था, माध्यम बन गया वो श्राप पुत्र प्राप्ति का। ठीक इसी प्रकार से सुमंत जी महाराज को श्राप दे दिया अयोध्या वासियों ने कि सुमंत जी आप प्रधानमंत्री हैं, आपको जगाना चाहिए था, लेकिन आपने प्रजा को सोता हुआ छोड़ दिया।
भले ही कोई कुछ भी कह रहा था, लेकिन आपका धर्म था, प्रधानमंत्री का धर्म है कि अपनी प्रजा को जगावे। बोलो भाई, सोई हुई प्रजा को जगाए, ये धर्म कहता है कि नहीं? लेकिन आपने धर्म का पालन नहीं किया, धोखा दिया है प्रजा को, अयोध्या की जनता को। इसलिए प्रधानमंत्री जी, हम सामूहिक रूप से अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी आपको श्राप दे रहे हैं कि राम जी, हम अयोध्या वासियों को तमसा नदी के तट पर सोता हुआ छोड़ के चले गए, लेकिन आगे गंगा नदी के तट पर राम जी आपको रोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे, आप भी नहीं जा पाओगे। और सुमंत को बोलो, रोता हुआ वापस आना पड़ा कि नहीं? ये श्राप है।